हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछना है कि पंडो बांध कहाँ स्थित है, वेयर इज़ द पंडो डैम लोकेटेड। ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who among the following was recently awarded the Order of Fiji? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू। आपको जानना चाहिए भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्हें फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है और ये अवार्ड इन्हें कन्फर किया गया फिजी के प्रेसिडेंट रातू विलियम मेविली कैटोनिवर के द्वारा। आपको जानना चाहिए कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, ये 3 दिन की स्टेट विजिट पर हैं फिजी में और इस तरह से ये फर्स्ट इंडियन हेड ऑफ स्टेट बन गई हैं जो इस साउथ पैसिफिक नेशन को विजिट की हैं। आपको बता दें 3 देशों की यात्रा पर हैं प्रेसिडेंट, एक तो फिजी, सेकंड न्यूजीलैंड एंड थर्ड तिमोर लेस्ते। तो इस तरह से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही में इंडियन प्रेसिडेंट किन 3 देशों की यात्रा पर थी। Who took over the additional charge of Director General of the Border Security Force (BSF)? सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है दलजीत सिंह चौधरी। आपको जानना चाहिए कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं नितिन अग्रवाल, इन्हें वापस इनके स्टेट कैडर में भेज दिया गया है और दिलीप सिंह चौधरी जो कि डायरेक्टर जनरल हैं सशस्त्र सीमा बल SSB के, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल का। अग्रवाल और जो इनके डिप्टी रहे स्पेशल डीजी वेस्ट YB खुरानिया, इन दोनों को ही इमीडिएट इफेक्ट से इनके रेस्पेक्टिव स्टेट कैडर में भेज दिया गया है। आपको बता दें जो BSF है ये 2290 किलोमीटर की जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में, इसको गार्ड करती है। Who will be the flag bearer for India at the closing ceremony of the Paris Olympics 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मनु भाकर। आपको जानना चाहिए भारत की 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट एंड स्टार शूटर मनु भाकर, ये फ्लैग बियर होंगी जो क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है पेरिस ओलंपिक 2024 उसमें। भाकर आपको बता दें फर्स्ट एथलीट बन गई हैं माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट एथलीट बन गई हैं इंडियन कंटिजेंट से इंडिपेंडेंस के बाद जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं किसी ओलंपिक के सिंगल एडिशन में। इससे पहले साल 1900 की बात है या 1900 ओलंपिक्स आप कह सकते हैं, जब नॉर्मन पिचार्ड इन्होंने 2 मेडल जीते थे भारत को रिप्रेजेंट करते हुए। अच्छा, साथ ही जो मनु भाकर हैं ये उस लिस्ट में भी शामिल हो गई हैं जहाँ पर किसी भारतीय ने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक में। तो PV सिंधु भी जीत चुकी हैं सिल्वर रियो ओलंपिक 2016 में, ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं टोक्यो 2020 में। वहीं सुशील कुमार रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीत चुके हैं 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में और सिल्वर मेडल जीत चुके हैं 2012 लंदन ओलंपिक्स में। विच एथलीट वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 100 मीटर फाइनल एट द पेरिस ओलंपिक्स? पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन भी है नो लाइल्स। देखिए USA के नोआ लाइल्स, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 100 मीटर फाइनल में पेरिस ओलंपिक्स में। आपको बता दें इन्होंने जो टाइम लिया 100 मीटर स्प्रिंट के लिए वो 9.784 सेकंड्स का था। वहीं इनके बाद जो दूसरे नंबर पर रहे वो थे जमैका के किशन थॉम्सन, ये 9.789 सेकंड इन्होंने लिया है। तीसरे नंबर पर USA के फ्रेड केरली रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बता दूं कि हमने बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स
लॉन्च कर दिया है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। और फिलहाल आपको फर्स्ट लेक्चर की पीडीएफ वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। वो एक तरह का आपके लिए डेमो है। बाकी वीडियोस 1-2 दिन से स्टार्ट हो जाएंगे आने। 9 लेक्चर्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लगभग 25 या 22 लेक्चर्स उसमें होने वाले हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस रहेगी और इंश्योरेंस के भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो उसमें इंक्लूड रहेंगे। और आरआरबी पीओ से काफ़ी पहले बैच कंप्लीट हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगस्त लास्ट तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये जो बैच है कंप्लीट हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं जिस तरह का करंट अफेयर कंटेंट मैं आपके लिए बना कर देता हूँ, उसी तरह का बैंकिंग अवेयरनेस का कंटेंट ये बना हुआ है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें ये बैंकिंग अवेयरनेस की जो फर्स्ट लेक्चर की पीडीएफ है उसको ज़रूर देखिएगा आप। इतनी बेहतरीन पीडीएफ बनी हुई है कि आपको देखकर बिल्कुल बोरियत नहीं आएगी और पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। बाकी आप इसके फीचर देख सकते हैं, क्या क्या कोर्स हाईलाइट्स हैं। तो एक बार पीडीएफ जरूर पढ़िएगा। और अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बैंकिंग अवेयरनेस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपको ये बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बाकी जब फर्स्ट लेक्चर अपलोड होगा, एक लेक्चर यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा वीडियो फॉर्मेट में, तो उसको भी आप देख लेना। फिलहाल पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर आपके डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इस कोर्स से संबंधित। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीग एम्बेसडर ऑफ द SA20 लीग। SA20 लीग के लीग एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, दिनेश कार्तिक है। आपको जाना चाहिए फॉर्मर इंडिया विकेट कीपर बैटर दिनेश कार्तिक, इन्हें लीग एम्बेसडर नियुक्त किया गया है साउथ अफ्रीका 20 लीग के लिए। आप सभी जानते हैं इस साल की शुरुआत में इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था और इस तरह से ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन गए हैं जो कि किसी साउथ अफ्रीकन टूर्नामेंट में जुड़े हैं। तो इनके साथ AB डिविलियर्स जो कि साउथ अफ्रीकन बैट्समैन रहे हैं वो भी इनके साथ होंगे। और इनका फोकस रहेगा कि ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट करना इंडिया और यूनाइटेड किंगडम से। What was the fiscal deficit for the first quarter अप्रैल टू जून ऑफ फिजिकल ईयर 25? फिजिकल 25 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के लिए राजकोषीय घाटा कितना था? सही आंसर ऑप्शन डी है 1.36 ट्रिलियन रुपीज़। आपको जानना चाहिए जो फिजिकल डेफिसिट रही है इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि अप्रैल से जून में, ये 1.36 ट्रिलियन रुपीज़ रही है या फिर 16.25 बिलियन US डॉलर आप कह सकते हैं, या फिर होल ईयर का जो हमारा टारगेट है उसका 8.1% रही है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? जितना आपने कमाया और जितना आपने खर्च किया उनका अंतर। नेट टैक्स रिसीट अप्रैल से जून के बीच में 5.5 ट्रिलियन रुपीज़ की रही है या फिर 21% ऑफ एनुअल टारगेट। और सेम पीरियड में लास्ट ईयर ये 4.34 ट्रिलियन रुपीज़ की रही थी। ये पूछी जाती है एग्जाम में फिजिकल डेफिसिट। टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहा है इस पीरियड में 9.7 ट्रिलियन रुपीज़ का, या आप कह सकते हैं 20.4% ऑफ द एनुअल गोल। आपको बता दें भारत फाइनेंशियल 2026 से फिजिकल डेफिसिट वगैरह जारी करना बंद कर देगा और फिजिकल पॉलिसी के लिए जो गवर्नमेंट का डेट टू GDP रेशो है इसको अपना बेस बनाएगा। विच कंपनी हैज़ HDFC सिक्योरिटीज पार्टनर विद टू ऑफर एक्सेस टू ग्लोबल इन्वेस्टिंग फॉर इंडियंस एंड NRIs। भारतीयों और NRI को वैश्विक निवेश पहुंच प्रदान करने के लिए HDFC सिक्योरिटीज़ ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है वेस्टेड फाइनेंस। आपको जाना चाहिए HDFC सिक्योरिटीज़ और एक वेस्टेड फाइनेंस जो कि US बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, इन्होंने इंडियंस एंड NRIs के लिए इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपको बता दें इसका नाम है ग्लोबल इन्वेस्टिंग 2.0 और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको मौका दिया जाएगा, जो इंडियंस से NRIs हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। किस देश ने पेरिस ओलंपिक के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया है? विच कंट्री रिलीज्ड कम्यूनिटी पोस्टेज स्टाम्प्स फॉर द पेरिस ओलंपिक्स? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ज्योतिरादित्य M सिंधिया और यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने कम्युनिटी पोस्टेज स्टाम्प्स जारी किए हैं जो 33वां पेरिस ओलंपिक्स चल रहा है इसके लिए, और इनको जारी किया गया रंग भवन ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली में। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस कमांड इन साउथ कोरिया? हाल ही में कौन सा देश
दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हो गया? सही आंसर ऑप्शन डी है जर्मनी। आपको जानना चाहिए जर्मनी ने यूएस नेतृत्व वाले यूनाइटेड नेशंस कमांड को ज्वाइन किया है साउथ कोरिया में। इस तरह से 18th नेशन बन गया है जिसने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। तो जो नॉर्थ कोरिया के साथ बॉर्डर है साउथ कोरिया का, तो वहाँ पर ये कमांड स्थित रहती है और एक तरह से साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है इन द इवेंट ऑफ वार। 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन कमांड को, ताकि पीस रिस्टोर किया जा सके दोनों ही देशों के बीच में और एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश किया जा सके नॉर्थ कोरिया के साथ। तो इसे यूएस मिलिट्री कमांडर द्वारा लीड किया जाता है साउथ कोरिया में, हालांकि यूनाइटेड नेशंस से एफिलिएटेड नहीं है। विच अकेडमी कोलैबोरेटेड विद द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI टू सेट अप द नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी इन मुंबई? मुंबई में राष्ट्रीय बास्केटबॉल एकेडमी की स्थापना के लिए किस अकादमी ने बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है कॉर्वस अमेरिकन एकेडमी। आपको जानना चाहिए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी सेटअप की है मुंबई में कॉर्वस अमेरिकन एकेडमी के साथ मिलकर। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण फैक्ट ये जानना चाहिए कि BSI का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इन BSI जो है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI, इसका निकनेम है इंडियन केजर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं SSC बैंकिंग एग्जाम में निकनेम से संबंधित, तो याद रखिएगा इंडियन केजर्स बोलते हैं। और आधव अर्जुना BFI के प्रेसिडेंट हैं। विच एजेंसी हैज़ पार्टनर विद C2 ट्रेड्स एंड अर्गो कैपिटल टू फैसिलिटेट लोन्स टू द MSME सेक्टर? किस एजेंसी ने MSME क्षेत्र को ऋण की सुविधा के लिए C2 ट्रेड्स और अर्गो कैपिटल के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है सिडबी। आपको जानना चाहिए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी ने C2 ट्रेड्स और अर्गो कैपिटल के साथ पार्टनरशिप की है ताकि MSME सेक्टर को लोन दिया जा सके। जो ये C2 ट्रेड्स है ये MSME को लोन प्रोवाइड कराता है 24 घंटे के अंदर अंदर अप्लाइंग प्रोसेस के बाद। और जो C2 ट्रेड है ये ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम इनिशिएटिव के तहत कार्य करता है। अच्छा, ये आप कई बार देखते होंगे ट्रेड इनिशिएटिव। तो अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊँ ये इस तरह से कार्य करता है। मान लीजिए कोई एक छोटी कंपनी है X, उसने किसी बड़ी कंपनी को कंपोनेंट सप्लाई किए, तो 1 लाख रुपए का बिल आया। तो उसने X कंपनी ने क्या किया, जो छोटी कंपनी है उसने बिल डाल दिया इस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर कि भाई ये इनवॉइस है, 1 लाख रुपए का बिल है और आपको 90 दिन के अंदर देना है या फिर 100 दिन के अंदर देना है। तो अब कोई बैंक ये कर सकता है कि X जो छोटी कंपनी है उसको कह सकता है कि हम तुम्हें 95,000 दे रहे हैं, ठीक है, तुरंत ले लो हाथों हाथ। ठीक है, इससे क्या होगा, अब X के लिए क्या होगा, X कंपनी के लिए ये होगा कि एक तो उसको पैसे मिल जाएंगे, दूसरा उसके अंदर ये डर नहीं रहेगा कि जो Y बड़ी कंपनी थी उससे मेरा पैसा वापस मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो और बाद में क्या होगा, अब 95,000 रुपये दे दिए बैंक ने तुरंत हाथों हाथ X को। ठीक है, और X जो है अपना खुश, हालांकि 5,000 कम मिले। ठीक है, अब उसके पास ये दिक्कत नहीं है कि मुझे पैसे मिले या ना मिले क्योंकि बैंक ने दे दिए। अब बैंक ये पैसा किससे प्राप्त करेगा बाद में, पूरा 1 लाख रुपए जो वाई फर्म था उससे। ठीक है, जो बड़ी फर्म थी उससे। अब मान लीजिए अगर वाई नहीं देता है तो X का कोई रोल नहीं है, उससे अपने पैसे मिल चुके हैं, वो अपना खुश है। तो इस तरह से ट्रेड प्लेटफॉर्म काम करता है। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेज्ड $750 million थ्रू अ सीनियर अनसिक्योर्ड सिंडिकेटेड टर्म लोन फैसिलिटी? किस बैंक ने सीनियर अनसिक्योर्ड सिंडिकेटेड टर्म लोन सुविधा के माध्यम से $750 मिलियन जुटाए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए हमारे देश का जो लार्जेस्ट लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने $750 मिलियन जुटाए हैं सीनियर अनसिक्योर्ड सिंडिकेटेड टर्म लोन फैसिलिटी से। और इस फंड को ये लैंडिंग ऑपरेशन के लिए यूज़ करेगा, यानी कि लोन वगैरह देने के लिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा सीनियर अनसिक्योर्ड सिंडिकेटेड टर्म लोन फैसिलिटी है। ठीक है, सीनियर का मतलब क्या है, अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है, सिंडिकेटेड टर्म लोन का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अनसिक्योर्ड का मतलब तो यह है कि SBI ने कोई कोलेट्रल नहीं रखा था ये लोन लेने के लिए। ठीक है, पहली चीज़ खत्म। फिर है सिंडिकेटेड टर्म लोन। सिंडिकेटेड टर्म लोन का मतलब है कोई एक लेंडर नहीं है जिसने पैसे दिए हैं, कई सारे लेंडर्स ने मिलकर SBI को पैसे दिए, इसका मतलब होता है सिंडिकेटेड। ठीक है, जब कई सारे लेंडर्स मिलकर पैसे देते हैं उसको बोलते हैं सिंडिकेटेड। अब पहला है सीनियर। सीनियर का मतलब मान लीजिए कि SBI जो है बैंकरप्ट हो जाता है या फिर उसके पास पैसा नहीं रहता, तो जितना भी उसके पास असेट रहेगा सबसे पहले वो जो है इस पैसे को वापस करेगा, इस लोन को रीपे करेगा $750 मिलियन को, बाद की बाद में देखेगा और चीज़ों को। ठीक है, इसका मतलब होता है सीनियर।
तो आई होप्स आप समझे होंगे सीनियर अनसिक्योर्ड सिंडिकेटेड टर्म लोन फैसिलिटी का मतलब क्या है। इसी तरह से मैंने आपको जो बैंकिंग कोर्स बनाया है उसमें भी सारी टर्म्स इस तरह समझाई हैं एग्जाम्पल के साथ। एक बार अगर आप समझ लेंगे उन टर्म को तो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बैंक एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मेरा मानना ये है, देखिए मेंस में जाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता और बार बार नहीं मिलता। अगर आप मेंस में गए हैं तो आपको जितने भी अच्छे रिसोर्सेस हैं वो यूटिलाइज़ करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप को कोई कोर्स पसंद आ रहा है पर आप उसका प्राइस देख कर उसे नहीं ले रहे हैं, मेंस में आप फिर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपका एक साल भी गया, चांस भी गया, अगली बार भरोसा नहीं मेंस दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, प्री क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वहीं आपने एक बारी को अमाउंट साइड में कर दी, कोर्स लिया, आपने पढ़ा अच्छे से, ठीक है, और आप मेंस में निकल गए, आपकी पूरी ज़िंदगी सेट है, तब तो आप अच्छे पैसे कमाएंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कोर्स लीजिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, इस बारे में सोचेगा कोई भी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो जस्ट बाय इट और पढ़िए उससे, अगर आपको पसंद आ रहा है, जेन्युइन है वो कंटेंट। ये नहीं कि दूसरों का सुन के आप खरीद रहे हैं, कि ज़्यादातर लोग वहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। आप उसको देखिए, आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आपको पता है कि मैं ईमानदारी से आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और किस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए आगे ये भी देखिए कि एसबीआई के बोर्ड ने एक प्लान भी अप्रूव किया है कि $3 बिलियन का लॉन्ग टर्म फंड्स ये रेज करने वाले हैं फिस्कल 25 में। साथ ही आपको जानना चाहिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 811 करोड़ रुपए रेज किए हैं 10 ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू करने के माध्यम से 7.8% कूपन रेट पर। विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की? सही आंसर ऑप्शन सी झारखंड है। आपको जानना चाहिए हेमंत सोरेन गवर्नमेंट झारखंड की, इन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लॉन्च की, जिसके तहत जो भी एलिजिबल वुमेन हैं राज्य की उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। इस स्कीम का पहले नाम था झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। तो 1000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे 21 से 50 साल की महिलाओं को, और जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है। तो डीबीटी के माध्यम से ये अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। हाउ मच हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड टू सपोर्ट द WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स? भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को कितना समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है? सही आंसर ऑप्शन सी है $85 मिलियन की। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक डोनर एग्रीमेंट साइन किया है WHO हेडक्वार्टर्स जिनेवा में। इस एग्रीमेंट के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो $85 मिलियन की अमाउंट डोनेट करेगी 10 साल के अंदर 2022 से 2032 तक, ताकि जो WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है जामनगर गुजरात में, इसे सपोर्ट किया जा सके। द डोनर एग्रीमेंट रिकॉग्नाइजेज द establishment of the WHO Global Traditional Medicine Center as a key knowledge hub for evidence-based traditional complementary and integrative medicine (TCIM), aiming to advance the health and well-being of people and the planet. How much loan has India offered to Vietnam for building maritime security? समुद्री सुरक्षा के निर्माण के लिए भारत ने वियतनाम को कितना ऋण देने की पेशकश की है? सही आंसर ऑप्शन सी है $300 मिलियन। देखिए भारत ने $300 मिलियन की पेशकश की है वियतनाम को, ताकि ये अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को बिल्ड कर सके, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर हो सके। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फैम मिन चिन, इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है। आपको बता दें इस एग्रीमेंट के तहत एग्रीकल्चर रिसर्च, एजुकेशन, लीगल, रेडियो एंड टेलीविजन, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सब पर भी MOU साइन किए गए हैं भारत और वियतनाम के बीच में। वेयर वॉज द राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी भोपाल है। आपको जानना चाहिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल, इन्होंने विज्ञान भारती मध्य प्रदेश प्रोविंस, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल के साथ मिलकर राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 को आयोजित किया है। तो ये इस सम्मेलन का 4th एडिशन था। विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट NFC कार्ड साउंड बॉक्स? किस कंपनी ने भारत का पहला NFC कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए पेटीएम है। आपको जानना चाहिए 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट NFC कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है, जो कि एक 2-in-1 मोबाइल QR
पेमेंट डिवाइस है और NFC कार्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी और मोबाइल QR पेमेंट्स दोनों को कंबाइन करके ये साउंड बॉक्स लॉन्च किया गया है। तो जो पेटीएम NFC कार्ड साउंड बॉक्स है, इसके द्वारा जो कस्टमर्स हैं वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड को टैप करके पेमेंट कर सकते हैं या QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं इस सिंगल डिवाइस के माध्यम से। NFC कई बार आपने सुना होगा, NFC का मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो एक तरह की शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजीज होती है, खासकर कि 4 सेंटीमीटर या उससे कम की दूरी के लिए। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। मैशो पीरो ट्राइब रिसाइड्स इन विच कंट्री? पेरू। हु आर द ऑथर्स ऑफ जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस बुक? हरीश भट्ट एंड R गोपालकृष्णन। Who did President Joe Biden endorse after withdrawing from the 2024 US presidential race? Kamala Harris. The angel tax in India was introduced in which year's union budget to combat money laundering and tax evasion? 2012. Which Indian rider has completed a triple crown in the second round of MMSC FMSCI Indian National Motorcycle Drag Racing Championship 2024 at the Madras International Circuit? Answer is Mantra Racing's हेमंत मुदप्पा। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। व्हेन वाज द 14th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड? इंडिया विल इम्पोर्ट तूर या पिजन पीस फ्रॉम नाकाला पोर्ट इन विच कंट्री? इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट कन्फर्म डेथ फ्रॉम द चांदीपुरा वायरस रिपोर्टेड? What percent permitted via automatic route for Indian aircraft maintenance, repair and overhaul sector? MRO. Name the coach for the Indian team that won the bronze medal in the mixed 10-meter air pistol event at the 2024 Summer Olympics in Paris. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में उससे प्रोवाइड कराइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमी का अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आफ्टर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होगा तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके जानकारी दे सकते हैं 8448169188। और बैंकिंग अवेयरनेस संबंधित भी अगर आपको जानकारी लेनी है, जो बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स है उसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर ले सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम आपके साथ रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस शेयर करते रहते हैं। थैंक यू गाइस।